हेलो दोस्तों, मैं हूं रैना सर। आप लोगों को इस यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। सबसे पहले मेरे चैनल SK राठौर को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि रोज़ आने वाले वीडियो आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलिए, मैं आज आपको NCERT का 1.1 का प्रश्न क्रमांक 12 से बताने जा रहा हूँ। तो दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुज के समुच्चय A में R बराबर T1, T2, T1, T2 के समरूप द्वारा परिभाषित संबंध R एक तुल्यता संबंध है। भुजाओं 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज T1 भुजाओं 5, 13, 5, 12, 13 वाले समकोण त्रिभुज T2 तथा भुजाओं 6, 8, 10 वाले समकोण त्रिभुज T3 पर विचार कीजिए कि T1, T2 और T3 में कौन से त्रिभुज पर परस्पर संबंधित है। तो चलिए मैं इसको सोल्व कर लेता हूँ। जो हमारा R बराबर जो दिया हुआ है हम वो लिख लेते हैं। तो R बराबर हमारा जो दिया गया है कि T1, T2 दिया गया है, तो लिख लेते हैं R बराबर जो दिया गया है T1 तथा T2 दिया गया है। तो हम चेक करते हैं कि, और प्रश्न में दे रखा है कि T1 और T2 समरूप है, तो लिख लेते हैं T1 T2 के समरूप है। चलिए, तो पहले हम इसी में से एक समतुल्य हम जांच करते हैं कि समतुल्य क्या है। तो समतुल्य T1 और T1 दो अवयव को हम T1 ही को दो बार चेक कर लेते हैं, क्या यह बिलोंग कर रहा है R में। क्योंकि दे रखा है कि कोई भी त्रिभुज, लिख सकते हैं कोई भी त्रिभुज अपने आप में समरूप होते हैं, चूँकि T1 भी T1 के समरूप होगी। तो हमारा R क्या आ जाएगा? R आ जाएगा हमारा समतुल्य है। अब सममित की बात कर लेते हैं। सममित के लिए मान लेते हैं, पहले तो सममित लिख लेते हैं कि सममित माना T1 T2 बिलोंग करेगा R में, तो T1 T2 के समरूप हो जाएगा, के समरूप होगा, समरूप है, लिख सकते हैं। चूँकि T2 भी T1 के T2 भी T1 के समरूप होगा। जब हमारा T1 T2 के समरूप होगा तो T2 भी T1 के समरूप होगा। तो लिख सकते हैं T2 बिलोंग कर रहा है किसमें? R में। तो क्या हमारा R आ जाएगा? R हमारा सममित हो जाएगा। अब संक्रामक की बात कर लेते हैं। तो संक्रामक में मान लेते हैं हम, माना T1 T2 अगर हम बिलोंग कराते हैं R में, तो क्या T1 T2 के समरूप हो जा? समरूप है। तो T2 T3 के बिलोंग कर जाएगा R में, तो लिख सकते हैं T2 T3 के समरूप होगा, के समरूप है।
तो T2 T3 के समरूप होगा, T1 T2 के समरूप होगा। तो क्या हमारा T2 और T1 और T3 समरूप नहीं होगा? बिल्कुल होगा। T1, T3 भी विलोम कर जाएगा R में। तो लिख सकते हैं विलोम करेगा R में, तो यह R जो होगा हमारा संक्रमक हो जाएगा। तो लिख सकते हैं R एक तुल्यता संबंध है। चलिए हम पन्ना को पलट रहे हैं। प्रश्न में दे रखा है कि T1 की भुजा 3, 4, 5 दिया हुआ है, T2 की भुजा 5, 12, 13 दे रखा है और T3 की भुजा 6, 8, 10 दे रखा है। तो चलिए हम जांच कर लेते हैं, लिख लेते हैं एकदम बेटर तरीके से कि T1 एक समकोण, T1 एक समकोण त्रिभुज है जिसकी भुजाएं जो दे रखा है, इसे लिख लेते हैं बुक के द्वारा, जिसकी भुजाएं दे रखा है 3, 4, 5 है और T2 एक समकोण त्रिभुज है जिसकी भुजाएं दे रखा है 5, 12, 13, 5, 12, 13 लिख लेते हैं, 5, 12, 13 है और T3 की भुजाएं दे रखा है, लिख लेते हैं एक समकोण त्रिभुज है। प्रश्न में ही कह रहा है समकोण त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 6, 8, 10 है। तो आप बताइएगा यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगा के, एक दूसरे के समरूप भी बोल रहा है, यानी कि अगर यहाँ से अगर 3, 4, 5 उठाते हैं और सब में अगर हम 3 दूना 6 कर देते हैं, 4 दूना 8 और 5 दूना 10, क्या ये कट जाएगा? बिल्कुल कट जाएगा। सब में क्या जाएगा? 1/2, 1/2, 1/2 इक्वल टू 1/2। तो लिख सकते हैं वही हाल इसमें भी करेंगे 5, 12, 13 में। तो ऐसे ही दुगुना कर देंगे, 5 दूना 10 हो जाएगा, 12 दूना 24, 13 दूना 26। तो ये भी 1/2, 1/2, 1/2 से कट जाएगा। इसको भी करेंगे 6 दूना 12, 8 दूना 16, 10 दूना 20, ये भी 1/2, 1/2, 1/2 से कट जाएगा। तो उतना लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। लिख सकते हैं यहाँ पर T1 तथा T3 के समरूप होगा, तथा T1 T3 से संबंधित है। तो लिख सकते हैं T1 तथा T2 तथा T3 संक्रमक, हालांकि तीनों भुजा हमारा 1/2, 1/2, 1/2 आ जाएगा। तो लिख सकते हैं समरूप है, समरूप भुजाएं समान है। चलिए ये आपका प्रश्न हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 12वां प्रश्न हम सोल्व कर दिए हैं। 13 में है, सिद्ध कीजिए कि समस्त बहुभुजाओं के समुच्चय A में R P1 तथा P2 की भुजाएं की संख्या समान है। प्रकार से परिभाषित संबंध R एक तुल्यता संबंध है। 3, 4 और 5 की लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय A के सभी अवयव का समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो जो दे रखा है 13 में, उसको हम बढ़िया से सोल्व कर लेते हैं। तो चलिए हम सोल्व करते हैं। जो R बराबर हमारा जो दे रखा है, T1 T2 दे रखा है। तो लिख सकते हैं P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है।
तो अब क्या करते हैं, सौतुल्य जात करते हैं। सौतुल्य P1 में चेक कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, P1 और P1 को हम चेक कर लेते हैं कि सौतुल्य है कि नहीं। हमने माना P1 और P1 अगर हम बिलोंग कराते हैं R से, तो चूंकि लिख सकते हैं P1 तथा P1 की भुजाओं की संख्या समान है। समान है तो क्या अतः लिख सकते हैं R सौतुल्य है। पहले तो हम सौतुल्य जांच लिए, अब जांचते हैं सममित की ओर। सममित, तो सममित के लिए क्या कंडीशन हो गई, A, B तो B, A होना अति आवश्यक है। तो मान लीजिए, माना P1 P2 बिलोंग कराएंगे R में, तो क्या P1 तथा P2 की संख्या समान नहीं होगी? बिल्कुल समान हो जाएगी, संख्या समान होगी। तो क्या P2 और P1 अगर हम A को B से बिलोंग करते तो B A हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो लिखेंगे P2 P1 के बिलोंग है तो P1 P2 के बिलोंग है तो P2 P1 के बिलोंग हो जाएगा। तो बिलोंग करेगा R से, तो क्या R जो है सममित बिल्कुल हो जाएगा। लिख सकते हैं सममित है। बढ़ते हैं संक्रमक की ओर। थर्ड में है संक्रमक। मान लेते इसमें, माना P1 P2 अगर हम बिलोंग कराते हैं R में, तो क्या P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या बदल जाएगी? नहीं, भुजाओं की संख्या वही रहेगी। भुजाओं की संख्या वही, मतलब समान रहेगी, समान है। तथा P2, P3 बिलोंग कराते हैं R में, तो क्या लिख सकते हैं P2 तथा P3 की भुजाओं की संख्या समान होगी, समान होगी। तो क्या P1 और P3 जो है क्या आ जाएगा, हमारा संक्रमक हो जाएगा, संक्रमक हो जाएगा। अतः लिख सकते हैं, अतः R1 एक तुल्यता संबंध है। अतः R1 चाहे R एक तुल्यता संबंध है। तो दे रखा है क्वेश्चन में कि समकोण त्रिभुज जिसकी भुजाएं दे रखा है प्रश्न में कि जिसकी भुजाएं 3, 4 और 5 दे रखा है। तो लिख लेते हैं 3, 4, 5 दी गई है। तो यहाँ ये क्या हो जाएगा, एक त्रिभुज है तथा 3 भुजाओं वाले बहुभुजों की संबंध रखेगा। क्वेश्चन में बहुभुज बोल रहा है, तो बहुभुजों से संबंध रखेगा। तो लिख सकते हैं दिया गया सभी त्रिभुजों से संबंध रखेगा। इस प्रकार से हमारा 13 नंबर प्रश्न सुलभ हुआ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 13 भी समाप्त हो गया। 14 नंबर प्रश्न है कि मान लीजिए कि XY तल में स्थित समोच्च रेखाओं का समुच्चय L है और L में R L1, L2, L
समांतर L2 के द्वारा परिभाषित संबंध R है तो सिद्ध कीजिए कि R एक तुल्यता संबंध है। रेखा y बराबर दे रखा है 2x+4 से संबंधित समस्त रेखाओं के समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस प्रश्न को हम सोल्व करते हैं। जो R बराबर जो दिया गया फलन है उसको हम लिख लेते हैं। तो R बराबर जो दिया गया है देख सकते हैं, R बराबर जो दे रखा है, R बराबर दे रखा है L1 L2, L1 L2 लिख सकते हैं। L1 समांतर है L2 के, तो समतुल्य पहले जांच कर लेते हैं। समतुल्य L1 अगर यहाँ से हम उठाते हैं L1 को अगर हम विलोम करते हैं R में, तो क्या कोई भी रेखा खुद के समांतर होती है? खुद के समानांतर होती है। तो क्या अतः लिख सकते हैं N1 भी L1 और L1 के समांतर होगी। तो R जो हमारा आएगा क्या? समतुल्य आएगा। अब सममित की बात करते हैं। सममित में अगर मान लीजिए माना L1 L2 जो है ना विलोम कराते हैं R में, तो क्या L1 समांतर लिख लेते हैं। L समांतर है L2 के, तो क्या L2 भी L1 के विलोम देखना। अगर L1 L2 में देखे तो L2 L1 में भी देखना पड़ेगा। तो L2 के L1 के समानांतर होगी। तो लिख सकते हैं L2 L1 विलोम कर जाएगा R में। तो क्या लिख सकते हैं? L1 समांतर है L3 के, L2 और L1 के समानांतर होगा। तो क्या R जो होगा हमारा सममित होगा। अब संक्रमक की बात कर लेते हैं। थर्ड में संक्रमक माना L1 L2 विलोम करेगा R में, तो क्या L1 समानांतर होगा। समांतर है L3 के समानांतर है। तो L2 समानांतर क्या होगा? L3 के। तो लिख सकते हैं L1 L3 के विलोम करेगा R में, तो ये क्या हो जाएगा? R एक संक्रमक होगा। तो चलते हैं, अतः लिख देते हैं R संक्रमक है, यानी कि R एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध है। और दे रखा है y बराबर जो हमारा दे रखा है, देख लीजिए y बराबर दे रखा है 2x+4। तो 2x+4 जो दे रखा है ना, अगर इसको y बराबर अगर हम mx+c मानते हैं, तो इस रेखा में झुकाव देखते हैं। सॉप SOPE सॉप लेते हैं 2 है। तो अतः लिख सकते हैं, अतः इस रेखा से संबंध जो रेखा होगी वो इस रेखा के समानांतर होगी। यानी y बराबर mx+3। तो y के जगह क्या, m के जगह अगर 2x+3 कर लीजिए, यही होगा आपका आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मान लीजिए कि समुच्चय 1 2 3 4 में R 1,2 2,3 1,1 4,4 और 1,3 3,3 2,2 द्वारा परिभाषित R संबंध है। तो
तो निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए। तो आर में समतुल्य सम्मित है किंतु संक्रमक नहीं है, आर समतुल्य तथा संक्रमक है किंतु सम्मित नहीं है, आर सम्मित तथा संक्रमक है किंतु समतुल्य नहीं, आर एक तुल्यता संबंध है। तो चलिए इसको हम जांच लेते हैं कि आखिर है क्या। तो आर बराबर जो हमारा ए बराबर जो अवयव दे रखा है, पहले हम उसको लिख लेते हैं। तो अवयव है 1, 2, 3, 4 जो दे रखा है। आर का वैल्यू दे रखा है 1, 2, उसके बाद है 2, 2, उसके बाद है 1, 1, उसके बाद है 4, 4, उसके बाद है 3, 3, उसके बाद है 3, 2। तो समतुल्य ज्ञात कर लेते हैं, समतुल्य है या नहीं। तो चलिए एक अवयव उठाते हैं, 1, मिल रहा है, 1, भी मिल रहा है, फिर 2, 2 भी मिल रहा है, 2, 2 भी मिल रहा है, फिर क्या 3, 3 भी मिल रहा है यहाँ, और उसके बाद 4, 4 भी मिल रहा है, 4 भी मिल रहा है यहाँ। तो क्या आर जो होगा समतुल्य होगा, कला की सब अवयव आपस में समान मिल रहे हैं तो यह समतुल्य हो जाएगा। और सम्मित की बात करते हैं, सम्मित लिखेंगे यहाँ 1, 3 विलोम अगर कराते हैं आर में, लेकिन 1, 3 अगर कहीं से उठा लेते हैं अपने मन से भी, तो इस कहीं से भी उसका 3, 1 जो है विलोम नहीं करेगा, लेकिन 3, 1 विलोम नहीं करेगा आर से, विलोम नहीं करेगा आर से, अतः यह सम्मित नहीं है। अब संक्रमक की बात कर लेते हैं। संक्रमक 1, b जानते हैं, संक्रमक के लिए हम आपको बता दिए है कि 1, b तथा b, c विलोम करेगा आर में। तो सभी अवयव 1, b, c विलोम करना चाहिए आर से। तो 1, c विलोम करेगा आर से, क्योंकि अगर कोई एक अवयव को उठाते हैं उसका विपरीत खोजिएगा तो मिल जाता है, और तीसरा अवयव को एक ही अवयव उठाइए उसका विपरीत भी खोजिएगा तो मिल जाएगा। तो लिख सकते हैं अतः आर एक संक्रमक है, तो संक्रमक है, तो अतः सही उत्तर इसका होगा उत्तर बी, इसका उत्तर होगा बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उत्तर का आखिरी प्रश्न दे रखा है 1.1 का, कि मान लीजिए कि समुच्चय n में r बराबर 1, b, a बराबर 2, a बराबर b माइनस 2 जो छोटा है b से 6 से द्वारा प्रदत्त r संबंध है, तो निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए। तो चलिए जो वैल्यू दे रखा है r बराबर उसको हम लिख लेते हैं। ये 16 का प्रश्न है। r बराबर जो हमारा वैल्यू दे रखा है 1, b दे रखा है, और a बराबर b माइनस 2 जो दे रखा है b से छोटा है, 6 से छोटा है। अगर हम a बराबर b माइनस 2, अगर a बराबर अगर 2 रखते हैं तो b माइनस क्या आ जाएगा, b बराबर 4 आ जाएगा। इसको इस तरह पक्षांतर करेंगे तो 4 आ जाएगा, यानी यहाँ 2, 4 आ गया, 2 और यहाँ से 4 उठा लिए। अब देखते हैं अगर a बराबर b माइनस 2 के जगह अगर 3 रखते हैं तो b माइनस, अगर a बराबर 3 रखते हैं तो b बराबर आ जाएगा b माइनस 2, यानी कि b बराबर 3 और 2 5। इसको इस तरह पढ़ कीजिएगा तो पक्षांतर करिएगा तो 5 आ जाएगा। तो 3, 5 और 3 8 हो जाएगा। तो 3, 8 विलोम करेगा r से, बिल्कुल नहीं। अब a बराबर अगर हम रखते हैं 6 रखते हैं तो b माइनस 2, तो 6 बराबर b माइनस 2, यानी कि b बराबर हमारा 8 आया। तो 6, 8 अगर अवयव रखते हैं तो क्या आया हमारा वैल्यू हमारा आया 6, 8। तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर सी होगा। चलिए इस अध्याय में आपको प्रश्नावली 1.1 समाप्त हो गया। अब अगले वीडियो में 1.2 स्टार्ट करूँगा। शुक्रिया।